नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग मिराकल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SIP के बारे में। SIP होती क्या है, इसके क्या क्या जोखिम हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, SIP को कैसे शुरू करें, क्या क्या इसके प्लान हैं, किन किन तरीक़ों से SIP की जा सकती है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे कर लें। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आगे भी मिलती रहेगी। तो हम बात करते हैं SIP के बारे में। SIP क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थात व्यवस्थित निवेश योजना। हम कोई भी निवेश कर रहे हैं तो वो व्यवस्थित ढंग से करें, यही SIP है। SIP के बारे में और भी चीज़ें बहुत सारी जोखिम हैं, फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अपने पैसे निवेश करने के लिए SIP एक बेहतरीन रास्ता है, यानी SIP एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। इसमें निवेशक के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता, यानी कुछ राशि, थोड़ी सी राशि धीरे धीरे निवेशित की जा सकती है और अपनी आय के अनुसार एक अच्छा रिटर्न उससे हासिल किया जा सकता है। अब रिटर्न हासिल करने के लिए कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, तो SIP के क्या क्या जोखिम हैं वो समझते हैं, क्योंकि जहाँ भी रिटर्न मिल रहा है तो कुछ ना कुछ जोखिम तो रहता ही है। तो जोखिम क्या क्या हैं? अगर SIP निवेश कम समय के लिए किया जाए तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। पहला जोखिम है ये कि अगर कम समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं तो नुकसान की चांसेज भी उतने ही बढ़ जाते हैं। और अगर लंबे समय के लिए किया, जैसे 5 वर्ष हो सकते हैं, 10 वर्ष हो सकते हैं, 20 वर्ष हो सकते हैं, तो नुकसान के चांसेज बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब SIP के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो पहला फ़ायदा है, जो रिस्क लेने से डरते हैं और अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, उनके लिए SIP एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा फ़ायदा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, जिससे लंबे समय में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे SIP में उदाहरण के तौर पे देख लो, अगर 5,000 रुपये महीने कोई व्यक्ति प्रत्येक महीने इन्वेस्ट कर रहा है और उसे सालाना 15% या 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात उसकी जो राशि है वो 13,93,286 रुपये हो जाएगी। और इसी SIP को वो 5 वर्ष और बढ़ाता है, अर्थात 15 वर्ष कर देता है, तो 33,84,315 रुपये हो जाते हैं। और अगर वो 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखता है तो 75,79,775 रुपये उसके बन जाते हैं। अर्थात धीरे धीरे ये राशि बढ़ती जाती है। ये ही कंपाउंडिंग है। और कंपाउंडिंग 8वां अजूबा, 8वां चमत्कार इसे कहा गया है। SIP की ऑटो डेबिट सुविधा भी बैंक से हम ले सकते हैं, ताकि हर महीने एक निश्चित राशि एक निश्चित डेट को अपने आप बैंक से कट जाए। ये सुविधाएं भी हमें बैंक दे देते हैं। तब बात करते हैं कि SIP कैसे शुरू करें। तो SIP करना बहुत आसान है। ये 2 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है डायरेक्ट प्लान और दूसरा तरीका है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान, इसमें कुछ जोखिम रहता है। इसके लिए कुछ डीमैट अकाउंट अपन को खोलने पड़ते हैं और एक निश्चित राशि किसी भी कंपनी के शेयर में हम खुद डायरेक्ट उसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा रहते हैं, अर्थात जोखिम ज़्यादा रहता है तो फ़ायदा भी ज़्यादा रहता है। तो ये डायरेक्ट प्लान के अंतर्गत आ जाता है। रेगुलर प्लान नए निवेशकों के लिए ये सही प्लान है। किसी ब्रोकर या मिडिलमैन के जरिए निवेश करना, यानी पैसे हमारे हैं, कोई अच्छा व्यक्ति जो जानकार है उसके माध्यम से निवेश करना, ये रेगुलर प्लान के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं हमें म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। म्यूचुअल फंडों के माध्यम से हम अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। इसकी एवज में जो म्यूचुअल फंड होते हैं कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जोखिम के चांसेज बहुत ही कम हो जाते हैं, अर्थात जोखिम से अपन आसानी से बच सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या क्या हैं, किस किस प्रकार के हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें निवेश के बारे में है। तो उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।